फ्रेंड्स, आज हम ये खूबसूरत सी डहेलिया फ्लावर ड्रेस लाए हैं कान्हा जी के लिए। जितनी खूबसूरत है उतनी ही आसान है बनाने में। चलिए शुरू करें। हमने यहाँ पे 2 कलर की ऊन ले ली है और ये 4 प्लाई की ऊन है और 4 नंबर का ही क्रोशेट नीडल लिया है। सबसे पहले हम डार्क कलर की ऊन से हम चोली वाला पोर्शन बनाएंगे, उसके बाद पत्तियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टिच बना लेते हैं, यानी पहली फंदा इस तरह से। इसके बाद 12 चेन लेंगे इस तरह से 12 चेन। ये जो हमारा है ये 0 से 2 साइज तक के कृष्ण जी के लिए ठीक होगा। तो इस तरह से हमने 12 चेन ले ली। 12 चेन के बाद 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे, ये 2 चेन एक्स्ट्रा ले ली। अब थर्ड चेन में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशेट। अब सभी चेनों में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए पहली लाइन को पूरा करेंगे, यानी पहली लाइन में हमारे पास 12 डबल क्रोशेट हो जाएंगे, क्योंकि हमने 12 चेन बनाई थी और उसी के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशेट हर चेन में बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें 12 डबल क्रोशेट पूरे कर लेंगे। हर चेन में एक एक बनाना है, बहुत ही आसानी से ये बनेगा। ये देखिए 3 को 2 और 2 को 1 इस तरह से करता है पूरी लाइन में। ये 12 डबल क्रोशेट पूरे हो गए। अब हम 3 चेन लेंगे, पलटेंगे अपने वर्क पीस को और चेन के बेस में से ही एक डबल क्रोशेट बना लेंगे। अब हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशेट हम बनाएंगे। ये जो 2-2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं, तो पहले हमारे पास 12 डबल क्रोशेट थे। जब हम 2-2 डबल क्रोशेट हर स्टिच में बनाएंगे तो टोटल इस सेकेंड रो के बाद हमारे पास 24 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये 24 डबल क्रोशेट पूरे कर लेने हैं। हर स्टिच में 2-2 बनाने हैं। सेकेंड रो भी हमारी पूरी हो गई है। सेकेंड रो के बाद 24 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन बनाई, वर्क पीस को पलटा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट बनाएंगे और फिर एक डबल क्रोशेट नेक्स्ट चेन में। तो 4 हमारे पास हो गई है, एक हमारा चेन वाली और 3 ये डबल क्रोशेट। अब हम 4 स्टिच स्किप करेंगे, 4 छोड़ देंगे और 5वीं स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो 4 छोड़ा है ये हमने आस्तीन के लिए छोड़ा है, तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद लगातार हमें 8 स्टिच तक इस तरह से डबल क्रोशेट बनाते जाना है। हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। 8 स्टिच तक हमें यूँ डबल क्रोशेट बनाते हुए जाना है, इस तरह से ही। जब 8 डबल क्रोशेट बन जाएंगे, फिर से हम 4 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3 और ये 4 स्टिच छोड़कर 5वीं स्टिच में हम फिर से एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये हमारी दूसरी आस्तीन हो गए और अगले स्टिच में फिर से एक डबल क्रोशेट। टोटल अब फिर से हम 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, यानी हमने शुरुआत में 4 डबल क्रोशेट बनाया, फिर 8 डबल क्रोशेट बनाया और फिर 4 डबल क्रोशेट और बीच में हमने 4-4 का गैप किया। तो इस तरह से हमारा ये चोली वाला पोर्शन रेडी हो गया। इसको जब हम इस तरह से, ये जो धागा लटक रहा है इसको हम इसी में ही फंसा देंगे। तो कैसे, देखिए यहाँ से हम क्रोशे को अपने इंसर्ट करेंगे। ऊपर का एक गले का पोर्शन है, इस तरह से इंसर्ट किया, धागे को अंदर को यूँ ले लिया, खींच लिया। अब एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे या और अंदर तक भी वीव कर देंगे। तो इसी तरह से हमें करना है, जिससे ये धागा भी हमारा इनविजिबल हो जाएगा फिनिशिंग के लिए। अब हम यहाँ से कट कर देंगे। तो अब हम कट कर देते हैं एक्स्ट्रा धागे को। ये देखिए अब इन चोली के पोर्शन को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो चोली हमारी ये रेडी होगी। दोनों एंड्स को अब हमें जोड़ना है, तो स्लिप स्टिच की मदद से हम जोड़ देंगे इस तरह से। देखिए अगले में इस तरह इंसर्ट किया, एक फंदा लिया यानी एक यार्न लिया और उसे इस तरह से निकाल दिया। तो ये हमारी चोली का पोर्शन रेडी हो गया। अब हम इसमें थोड़े से डिज़ाइनिंग करें। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हमने जो डहेलिया के बीच में उभरे से उभार होते हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना ली। अब एक बार 2 बार यार्न ओवर किया और 5वीं चेन में 4 चेन छोड़ देंगे हम और 5वीं चेन में जाके हम इस तरह से ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे, क्योंकि हमने 2 बार यार्न ओवर किया है। और 5वीं चेन में हमने इस तरह से इंसर्ट करना है, यूँ एक बार उतारा, फिर अगली बार उतारा और ये पूरा कर दिया हमने। फिर यहाँ ऐसे ही किया सेम होल में, यानी 5वीं स्टिच में ही 2 बार यार्न ओवर करना है, क्योंकि हम ट्रिपल क्रोशेट बना रहे हैं।
हमें इसी होल में 7 बार ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। ये हमारा दूसरा बन रहा है। फिर यहाँ पे हम 1-2 बार और यार्न ओवर करेंगे, सेम होल में फिर से ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। इसी तरह हमें 7 बार बनाना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको। आप कोई भी 2 कलर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। बीच में डहेलिया के फ्लावर में गहरा कलर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेहरून कलर ले लिया है और साइड में थोड़ा हल्का कलर लिया है, मस्टर्ड कलर। तो इस तरह से हमारा ये 7 बार हमें ट्रिपल क्रोशेट पूरा कर लेना है। जब 7 बार पूरा हो जाएगा तो हम क्रोशिया निकाल लेंगे और जो चेन वाला सबसे लास्ट चेन है हमारी, उसमें इस तरह से इंसर्ट करेंगे और फंदे को इस तरह से यानी स्टिच को इस तरह से लेके खींच देंगे। तो ये दोनों एंड्स हमारे बंद हो गए। अब इसको फिर से हम नीचे लेके जाएंगे। ये देखिए पूरा फूला फूला सा बन जाता है और जहाँ बेस से हमने चेन शुरू की थी वहीं पे हम एक सिंगल क्रोशेट बना देंगे। तो इस तरह से फूला फूला सा मोटा सा गोल गोल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में ये सिंगल क्रोशेट ही बनाई हमने। फिर अगली स्टिच में गए, एक फिर से सिंगल क्रोशेट बनाया। अब फिर से 8 चेन लेके यही जो हमारा ये उभरा हुआ गोला है इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ले लिया। फिर 2 बार यार्न ओवर। 5वीं चेन में हमें ट्रिपल क्रोशेट बनाना है 7 बार। इस तरह से दूसरी बार हम बना रहे हैं। ऐसे जब 7 बार हो जाएगा और फिर हम चेन वाले पोर्शन से अपने जो स्टिच है उसको ले लेते हैं, तो वो दोनों एंड्स जुड़ जाते हैं और बेस पे जाके जहाँ से हमने चेन शुरू की थी वहीं पे जाके इसे जोड़ देते हैं। ऐसे टोटल हमें 7 गोले यानी 7 स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो बीच में बनेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमने चेन वाले में ऊपर से लिया, क्रोशेट को डाला और ये फंदे को इस तरह से खींच लिया और फिर बेस पे जाकर हमने सिंगल क्रोशेट बना दिया सेम जगह से। नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशेट ही बनाएंगे और अगली स्टिच में यानी एक स्टिच में बीच में सिंगल क्रोशेट बन रहा है और अगली स्टिच में ये स्ट्रक्चर बनने हैं। ऐसे 7 स्ट्रक्चर पूरे सर्किल में बनेंगे, हमारे पास 7 बनेंगे। तो ये हमारे 7 उभरे हुए मोटे मोटे से स्ट्रक्चर तैयार हो गए हैं। अब हम इनका एंड करेंगे और दूसरा कलर इसमें हम ऐड करेंगे। तो एंड करने के लिए हमने बेस पे इसमें अटैच कर दिया है। नेक्स्ट स्टिच में हम सिंगल क्रोशेट बनाएंगे इस तरह से। फिर एक उसी स्टिच में एक स्लिप नॉट बना के थोड़ा सा धागा लंबा रखते हुए कट कर देंगे और बचा धागा निकाल देंगे। ये हो गया। अब दूसरा कलर हम इसी जगह पे ही ऐड करेंगे जहाँ से हमने ये एंड किया है। उस दूसरे कलर के हम एक सबसे पहले फंदा बना लेंगे, यानी पहला जो फाउंडेशन स्टिच है वो बना लेंगे। ये इस तरह से फंदा बना लिया हमने। अब इस फंदे को क्रोशेट से ऊपर ले लेंगे और ये जो दोनों एंड्स हैं यानी दोनों कलर्स के ये एंड्स हैं, इनको हम आपस में नॉट बांध देंगे और नॉट बांधने के बाद हम इसे पास से कट कर देंगे एक्स्ट्रा धागे को, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी रहे। तो हम इसे पास से यूँ कट कर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना ली हमने और फिर 3 बार यार्न ओवर करेंगे। 2 बार हो गया और 1 बार और करेंगे यार्न ओवर 3 बार और 5th चेन में ही जाके गिनकर हम 5th चेन में इस तरह से इंसर्ट करके क्वार्टर क्रोशेट बना देंगे। यानी हमने यहाँ पे 3 बार लपेटा है। तो इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ 3 बार लपेटा, 5वीं चेन में गए, इंसर्ट किया क्रोशेट नीडल को, इस तरह से किया। लास्ट के 2 फंदे हम उतारते गए, 3 बार में उतरे और फिर ये पूरा इसी तरह। फिर यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन और ये जो वी आकार यहाँ बन रहा है इसमें इंसर्ट करके एक यहाँ पे स्लिप नॉट बना लेंगे या सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। हमें यहाँ स्लिप नॉट बनाना है क्योंकि उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये वी पे डाला, एक फंदा लिया और यूँ उतार दिया। फिर हम यहाँ पे 3 बार यार्न ओवर करेंगे, फिर सेम होल में इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर
वैसे ही लास्ट के 2-2 करके फंदों को हम उतारते जाएंगे यूँ, और लास्ट में ये फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, यहाँ वी आकार में इंसर्ट करेंगे अपने निडल को और इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेंगे। इस तरह से 5 बार हमें करना है। 3 बार धागे को लपेटना है, 2-2 करके उतारना है और फिर 3 चेन बना के एक पाइकॉट बना देना है। 5 बार ऐसे कर लेंगे। ये हम पेटल बना रहे हैं अपने फ्लावर की। ये देखिए 3 चेन, फिर हमने पाइकॉट बनाना है 3 चेन का, इस तरह से स्लिप स्टिच की मदद से। फिर 3 बार यार्न ओवर और ये 2-2 करके हम उतारते जाएंगे। फिर हर के लास्ट में 3-3 चेन बनाना है और 3 चेन का फिर पाइकॉट करना है। ऐसे में 5 बार करना है। पाँच बार करने के बाद फिर हम ये देखिए 5 हो गए, हम 3 चेन लेंगे और पाइकॉट बनाएंगे। ये इस तरह से देखिए 5 बार हमने बना लिया। ये 1 बार चेन का है। अब की बार हम सिर्फ 2 बार लपेटेंगे, 3 बार के बजाय 2 बार लपेटेंगे और उसी होल में से सेम जैसे हम ट्रिपल क्रोशेट बनाते हैं वैसे ही ट्रिपल क्रोशेट लास्ट के 2-2 को उतारते हुए बनाएंगे। 2 बार लपेटा, सेम होल में क्या है, ये भी हम प्रोसेस 5 बार दोहराएंगे। ये इस तरह से फिर लास्ट में 3 चेन जैसे अभी तक बना रहे थे वो बना के पाइकॉट बनाएंगे। यानी कुल मिला के 5 जो हमारी पहले वाली स्टिचेस है उसमें हमने 3 बार धागे को लपेट के बनाया है और अब 2 बार धागा लपेट के ट्रिपल क्रोशेट बना रहे हैं। 1-2 बार लपेटा, सेम होल में गए, 5 बार अब हमें ऐसा भी करना है और पाइकॉट हर के लास्ट में ज़रूर बनाना है। 3 चेन करेंगे, ये पाइकॉट बना लिया। ऐसे 5 बार छोटे वाले भी बनाएंगे और 5 बार हमने 2 बार अभी बने हैं, इसे 5 बार बना लेते हैं। आसान है, जितना खूबसूरत है कोई भी ये देखने में उतना कठिन ये है नहीं। आप कोई भी 2 अपने पसंद के कलर ले सकते हैं। ये 5 बार छोटे वाले भी बन गए और 5 बार ये बड़े वाले भी बन गए। टोटल गिन लेंगे 10 ये पाइकॉट बनने चाहिए। अगर 10 नहीं है तो और इसे पूरा करेंगे। अभी ये 9वां है हमारा, 1 बार और करेंगे, लास्ट में पाइकॉट बना देंगे। तो अब 10 हमारे पास पाइकॉट ऊपर हो गए हैं। ये देखिए ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आया है पैटर्न का। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा अजीब सा फैन जैसा लग रहा है, बट अभी ये 7 ऐसे जब बनेंगे तो आपस में खुद ही अरेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारी एक पत्ती तैयार है। अब ये जो लड्डू जिसके पहले हमने ये शुरू किया उसी के एंड में नीचे से अब क्रोशेट को इस तरह से डालेंगे यूं और एक सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। सिंगल क्रोशेट ही बनाना है। ये 2 हो गए हमारे पास स्टिच और दोनों को एक साथ पूरा करते हैं। यानी ये जो लड्डू वाला स्ट्रक्चर है इसके बेस में हमने पत्ती जोड़ दी, एक तरफ से जोड़ी और फिर दूसरी तरफ भी जोड़ दी। अब हम फिर से बनाएंगे कितनी चेन, 1 2 9 चेन बनानी है, 4 चेन बनाना है। फिर 2 बार यार्न ओवर करना है, 3 बार, और यहाँ जो गोला बना था पहले वाला उसमें हमें यहाँ पे बनाना है 2-2 को उतारते हुए क्वार्टर क्रोशेट। इस तरह से ये बनानी हमने अभी तक यहाँ पे 5 चेन बनाई हैं और फिर ये एक क्वार्टर क्रोशेट बना लिया है। अब हम बची हुई 9 चेन में से जो 4 चेन बचती हैं वो अब हम बनाएंगे। ये जो पीछे हमने बनाया है क्वार्टर क्रोशेट ये इसलिए कि एक पंखुड़ी दूसरी पंखुड़ी से जुड़ी रहे। 2 3 4 के बाद फिर से हम वही 3 बार लपेट के जहाँ पे जंक्शन है, जहाँ से हमारी एक पत्ती दूसरी पत्ती से जुड़ेगी वहीं पे जाके इसे क्रोशेट को इंसर्ट करके हमने यहाँ पे
5 बार छोटे और 5 बार बड़े करते हुए और बीच बीच में पाइकॉट बनाते हुए 3 चेन, और यहाँ पे पाइकॉट भी बनता जाएगा। इस तरह से करेंगे। ये देखिए इस जगह जहाँ 5 चेन बना के फिर हमने जोड़ा था वहीं पे ये जोड़ा। इसी तरह से जैसे ये पत्ती बनाई है यहाँ पर और पत्ती भी बना लेंगे और हर बार एंड में जोड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ से अगली पत्ती ही शुरू होगी। तो ऐसे ही शुरू करें। ये दूसरी पत्ती भी हमने ऐसे ही रेडी कर ली। अब दूसरी पत्ती को नेक्स्ट लड्डू के इस तरह से एंड में से यूं करके नीचे से लेंगे और सिंगल क्रोशेट से जोड़ देंगे। तो ये 2 पत्ती हमारी रेडी। फिर हम 5 चेन बनाएंगे और पीछे बैक पे जाके 3 बार लपेट के जो लास्ट वाला है उसके जो गोल स्ट्रक्चर होता है उसमें से इस तरह से क्वार्टर क्रोशेट बना लेंगे। फिर बची हुई 4 चेन बनाएंगे। इसी तरह सारी पत्तियाँ आपस में जुड़ती जाएंगी। अब 4 चेन बना के फिर से इसी जगह पे हमें जैसे पत्ती और बना रहे हैं वैसे ही पत्ती, यहाँ टोटल 7 पत्ती हम पूरे सर्किल में बना लेंगे। फिर मिलेंगे। हमने 7 पत्तियाँ बना ली हैं। एंड की पत्ती ये है हमारी। अब इसे कैसे एंड करना है वो आप ध्यान दे के देखिएगा। ये हमारा लास्ट वाला लड्डू है और यहाँ से हमने शुरुआत किया था। यहाँ पे ही हम फिर से क्रोशेट को नीचे से ऊपर को लेंगे और एक सिंगल क्रोशेट जैसे एंड में बनाते हैं वैसे ही सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशेट बन गई इस तरह से। अभी दोनों पत्ती एंड वाली आपस में, देखिए सभी पत्ती आपस में जुड़ी रहती हैं पर ये एंड वाली आपस में जुड़ी नहीं है, तो इनको अभी जोड़ना है। वो देखिए कैसे करना है। हम यहाँ पे 1 2 चेन अभी बनाएंगे और फिर यहाँ से जोड़ेंगे, तो वो हम आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। 1 चेन हम बना चुके थे यहाँ पे। अब हमें जोड़ना है लास्ट की दोनों पट्टियों को, यानी दोनों एंड्स को आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि हर बार तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमें एंड में भी करना है। तो हम 2 3 4 चेन अभी हम देखते हैं। ये 4 चेन यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं है। फिर से हमने ऐसे ही 3 बार लपेटा और जैसे यहाँ बेस लास्ट वाली पत्ती के गोले में से ये क्वार्टर क्रोशेट बनाते थे वैसे ही क्वार्टर क्रोशेट बनाया इस तरह से। इसको भी कंप्लीट किया, यानी जो लास्ट पत्ती थी उसको तो हमने कनेक्ट किया। अब इसको हमें फर्स्ट पत्ती से कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ पर जाके ऐसे देखिए, आपको पीछे से भी दिखा देते हैं कैसे कनेक्ट करना है, वो देखिएगा आप। यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर लिया है क्वार्टर क्रोशेट से, और फर्स्ट वाले जो पत्ती है उसमें ये जो जहाँ से हमने पत्ती गोले में बनाई थी उसी जगह जाके एक स्लिप नॉट बना देना है। इस तरह से ये पत्तियाँ आपस में जुड़ गई। फिर एक स्लिप नॉट बना के धागा कट कर देना है, तो ये पत्तियाँ आपस में सब जुड़ जाएंगी। पीछे से स्ट्रक्चर इस तरह से गोल गोल सा आ गया है। अभी हम ये धागा कट कर दे रहे हैं और इसको इसी में वीव कर देंगे। देखिए फाइनल लुक इसका आगे से ऐसे आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत और आसान है। पीछे से देखिए इस तरह से दिखता है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आई होप आपको ये डहेलिया ड्रेस अच्छी लगी हो। थैंक यू।